अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप जानते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को किन हालात का, किन चैलेंजेस का सामना है। जगह जगह पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। चूँकि इलेक्शन करीब है और हम और आप बखूबी जानते हैं कि इंतखाबात के वक्त मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि मजलूम भी हम और जालिम भी हम। जुल्म भी हम पे ही किया जाता है और फिर हमें जालिम भी बनाकर पेश कर दिया जाता है। और इसमें हमारे मुल्क की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना किरदार, नुमाया किरदार अदा करती है। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के साथ जो कुछ हो रहा है यकीनन वो तकलीफ़ देह है। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो उलमा इकराम हैं, उलमा इस्लाम हैं, गमगीन हैं। तमाम उलमा इकराम के चेहरों पर गम के आसार नज़र आ रहे हैं। और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर ये बात कहूँ कि पिछले कुछ दिनों में ना ही तबीयत लग रही है, ना दिल लग रहा है, कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोगों को हमारी पलकों पर होना चाहिए, लेकिन आज वो सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं, मुश्किलात का उनको सामना है। जिस इंसान की जगह मुसलमानों के पलकों पर है, वो इंसान इस मजहब महज़्ज़ब की खातिर, नामोस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने की खातिर पुलिस की हिरासत में रहकर फर्श पर सोने को मजबूर है। यकीनन हम सब को ये बात तकलीफ़ देती है, परेशान करती है। साथ ही साथ अब एक और बात से काफ़ी रंज हुआ, काफ़ी तकलीफ़ हुई और महसूस ये हो रहा है कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है। सारा मामला स्क्रिप्टेड लगता है, प्री प्लान सब नज़र आ रहा है। एक एफआईआर होती है, जब उसमें रिहाई मिल जाती है तो दूसरी हो जाती है। अब दूसरे केस में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पुलिस कस्टडी में हैं, 3 दिन की पुलिस हिरासत में है। वो कल रिमांड पूरी होगी, कल उनकी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पर तीसरी एफआईआर और हो चुकी है, गुजरात के मोडासा में। यानी अगर कल को हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को अगर रिहाई मिल भी जाए तो फिर मोडासा गुजरात की पुलिस उनको अपनी हिरासत में ले लेगी और फिर वो रिमांड की डिमांड करेगी, फिर वो अपने साथ उनको रखेगी, फिर वो कोर्ट का ट्रायल होगा। इस तरह से ये चल रहा है। महसूस ये हो रहा है कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को परेशान करने की गरज से और उलमा इकराम को निशाना बनाने की गरज से ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। हमें और आपको अपनी दुआओं में अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को याद रखना है और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी हैं। और मैं यहाँ पर एक बात और कहता चलूँ कि अगले कुछ महीने मुसलमानों के लिए बड़े सख्त गुजरने वाले हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की सियासी सरगर्मियाँ हैं, चारों तरफ कैसा माहौल है। तो तमाम उलमा इकराम को भी और मुसलमानों को भी बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के बड़े भाई मुफ्ती ज़ुबैर मिसबाही साहब क़िबला ने भी बयान दिया, उन्हें भी वीडियो जारी करना पड़ा। हमारे ही कुछ मुसलमान भाई इतनी बदतमीजी और बेहुदा हरकतों पर उतरे हुए हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की पुरानी पुरानी वीडियोस की क्लिप निकाल निकाल कर वायरल कर रहे हैं। ये बहुत घटिया हरकत है। कुछ लोग 1-1 साल पुरानी तकरीरें, 2-2 साल पुरानी तकरीरें, 6-6 महीने पुरानी तकरीरें दोबारा अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर घटिया थंबनेल लगाकर। और कोई झूठी खबर फैला रहा है, कोई झूठ लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि मुफ्ती साहब ने जेल से आने के बाद दिया बयान, मुफ्ती साहब जेल से आने के बाद हल्द्वानी पर बोले शर्म करो, हया करो। आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के साथ जो कर रहे हो ना, मैदान महशर में आपको हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। आपको हिसाब देना होगा आखिरत में। क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है? अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, उनसे मोहब्बत है, किसी भी आलिम दीन से मोहब्बत है, तो उसके लिए बोलो, कानूनी एतबार से लड़ो, लीगल वे में जाकर अपनी बात रखो, मांग रखो, उनकी रिहाई की अपील करो, ट्विटर पर जाकर ट्वीट करो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। और अगर आप बात रख सकते हैं कानून के दायरे में रहकर तो आप रिहाई की मांग करें। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस क्लिप निकाल निकाल कर वायरल कर रहे हैं? ये बहुत घटिया हरकत है। हम और आप बखूबी जानते हैं कि न जाने कितने मुसलमान आज
जेल की चार दीवारियों के पीछे हैं और वो जुल्म का सामना कर रहे हैं, हम वो काम करें जिनसे उनके लिए आसानी हो, वो काम ना करें कि जिनसे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाए। हमें और आपको होश से काम लेने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला पर आप कोई भी किसी भी तरह की वीडियो ना डालें जो उनकी तकरीरें हैं पुरानी हो या अभी रिसेंटली उन्होंने जो तकरीरें की वो हों। आप कोई भी क्लिप किसी भी तरह की वायरल ना करें। समझ रहे हैं आप? ये बहुत नाजेबा हरकत है, बहुत घटिया हरकत है। आप नहीं जानते कि किन हालात का मुसलमानों को सामना है और अगले कुछ महीनों में न जाने कितने और उलमाए किराम आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से निशाना बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए होश से काम करने की ज़रूरत है। कल संडे को 3 बजे मुफ्ती साहब क़िबला की सुनवाई होगी। हम और आप उनके लिए दुआ करें, कुरान शरीफ पढ़कर दुआ करें, दरूद व सलाम पढ़कर दुआ करें और जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं, आयत करीमा का विर्द करें। उसके बाद में उनके लिए भी और कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी और जितने भी मज़लूम मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सब के लिए दुआ करें। और बिलखुसूस कल मुफ्ती सलमान साहब की सुनवाई है, कल हियरिंग है 3 बजे। हम सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको रिहाई अता फरमाए। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर वो जो तीसरा केस है हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उस केस में भी उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। इन्ना मअल उसरी युसरा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।